दोस्तों, आपने खाटू श्याम बाबा का नाम अवश्य सुना होगा। उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है और 3 बार धारी के रूप में पूजा जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि ये मंदिर जो प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, केवल भक्ति का स्थल नहीं बल्कि एक रहस्यमयी कहानी का जीवंत प्रमाण भी है। यह एक ऐसी कथा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आज मैं आपको खाटू श्याम की एक ऐसी रहस्यमयी कथा सुनाने जा रही हूँ जो महाभारत काल से जुड़ी हुई है। ये मंदिर केवल पत्थरों से बनी एक रचना नहीं, बल्कि ये भीष्म पितामह के वचन, एक वीर योद्धा के आत्मत्याग और श्री कृष्ण के आशीर्वाद की साक्षात प्रतीक है। तो दोस्तों, आपसे विनम्र निवेदन है कि इस कथा को बीच में छोड़कर न जाए। शास्त्रों में कहा गया है कि जो कथा को बीच में छोड़कर जाता है वो पाप का भागीदारी बन जाता है। इसलिए कथा को पूरा सुने और भगवान श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर कथा अच्छी लगे तो दिल से एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में खाटू श्याम बाबा की जय जरूर लिखिएगा। तो आइए इस अद्भुत रहस्यमयी कथा के बारे में जानते हैं। दोस्तों, भारतीय महाकाव्य महाभारत में अनेक वीर और योद्धाओं का वर्णन है। अपने शौर्य और पराक्रम से इतिहास में अमर है। अर्जुन, भीम, कर्ण, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, अभिमन्यु, घटोत्कच, एकलव्य आदि कुछ ऐसे ही नाम हैं। लेकिन महाभारत के युद्ध में एक ऐसा भी वीर था जिसकी शक्ति और दिव्य अस्त्रों के कारण सभी दंग रह गए थे। वह थे बर्बरिक। बर्बरिक भीम के पुत्र घटोत्कच और उसकी पत्नी मोरवी के पुत्र थे, यानी वे भीम और हिडिंबा के पोते थे। स्कंद पुराण की कथा के अनुसार घटोत्कच और उनकी पत्नी के यहाँ एक महा तेजस्वी बालक के जन्म लिया। जन्म लेते ही वह बालक युवावस्था को प्राप्त हो गया। तब घटोत्कच ने उसको सीने से लगाकर कहा, हे पुत्र, तुम्हारे केस घुंघराला यानी बर्बराकार है, इसलिए तुम्हारा नाम बर्बरिक होगा। हालांकि महाभारत युद्ध में एक योद्धा की तरह यह नाम कहीं दिखाई नहीं देता है, लेकिन वह इतने वीर थे। महाभारत का युद्ध 18 दिन चलने की बजाय कुछ घंटों में ही खत्म हो गया होता। इससे लगता है कि यदि बर्बरिक युद्ध लड़ते तो वे अर्जुन, कर्ण और भीष्म पितामह से भी बड़े योद्धा साबित होते। स्कंद पुराण की कथा के अनुसार बर्बरिक को लेकर उसके पिता घटोत्कच एक बार भगवान कृष्ण से मिलने द्वारिका पहुंचे। तब बर्बरिक ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे माधव श्रीहरि, संसार में उत्पन्न हुए जीवों का कल्याण किस साधन से होता है? तब श्री कृष्ण ने बर्बरिक से कहा, तुम पहले बल प्राप्त करने के लिए देवियों की आराधना करो। फिर भगवान ने बर्बरिक की प्रशंसा करते हुए कहा कि तुम्हारा हृदय बहुत ही सुंदर है, इसलिए आज से तुम्हारा एक नाम सुहृदय भी होगा। तब बर्बरिक ने महिसागर संगम तीर्थ में जाकर 9 दुर्गाओं की उपासना की। बर्बरिक ने 3 वर्षों तक देवियों की उपासना की। तब बर्बरिक की पूजा से संतुष्ट होकर देवियों ने उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया और साथ में वो दुर्लभ शक्ति प्रदान की जो तीनों लोकों में पहले से किसी और के पास नहीं थी। देवियों ने बर्बरिक को एक नया नाम चंडिल भी दिया और आशीर्वाद दिया कि वह समस्त विश्व में प्रसिद्ध और पूजनीय होगा। बर्बरिक ने देवी दुर्गा के 9 रूपों की तपस्या से कुछ ऐसी सिद्धियां प्राप्त की थी जिनके बल से पलक झपकते ही महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले समस्त वीरों को मार सकते थे। कहते हैं, बर्बरिक की तपस्या से प्रसन्न होकर देवी माता ने उन्हें 3 अद्भुत बाण दिए थे। इसके लिए उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। माना जाता है कि उनके पास ऐसी धनुर्धारी विद्या थी जिससे वे केवल महाभारत का युद्ध ही नहीं,
संपूर्ण पृथ्वी का विनाश मात्र 3 तीरों में ही कर सकते थे, लेकिन बर्बरिक को उनकी माता मौरवी ने यह सिखाया था कि सदा ही पराजित यानी हारे हुए पक्ष की तरफ से युद्ध करना, और वे इसी सिद्धांत पर महाभारत का युद्ध लड़ना चाहते थे। लेकिन जब भगवान कृष्ण से उनकी मुलाकात हुई तो पूरी कहानी ही बदल गई। जब यह निश्चित हो गया कि कौरवों और पांडवों में महाभारत युद्ध होकर ही रहेगा, तब बर्बरिक भी युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा लेकर अपने नीले घोड़े पर सवार होकर अपने 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर अग्रसर हुए। वहां भगवान कृष्ण ने एक ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरिक की परीक्षा ली। वे जान गए कि यदि बर्बरिक ने युद्ध में भाग लिया और तीनों बाणों को प्रयोग में लाया तो तीनों लोकों में हाहाकार मच जाएगा, युद्ध कुछ पलों में ही खत्म हो जाएगा। श्री कृष्ण ने बर्बरिक से पूछा कि वह युद्ध में किस ओर से शामिल होगा, तो बर्बरिक ने अपनी मां को दिए वचन को दोहराया कि वह युद्ध में उस ओर से भाग लेगा जिस ओर सेना कमजोर हो और हार रही होगी। श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में हार तो कौरवों की ही निश्चित है, लेकिन बर्बरिक ने कौरवों का साथ दिया तो परिणाम कौरवों के पक्ष में ही होगा। बर्बरिक के बारे में कहा जाता है कि वे बहुत दानवीर थे। यह बात सर्वव्यापी भगवान कृष्ण जानते थे। ब्राह्मण वेश में श्री कृष्ण ने बर्बरिक से उनका शीश दान में मांग लिया। बर्बरिक क्षण भर के लिए सोच में पड़ गए, लेकिन वे अपनी दानवीरता पर दृढ़ रहे। तब उन्होंने ब्राह्मण से अपने वास्तविक रूप से अवगत कराने की प्रार्थना की। कहते हैं तब श्री कृष्ण ने उन्हें अपना विराट रूप दिखाया। यह देखने के बाद बर्बरिक बिना एक भी क्षण गवाए अपना शीश काटकर भगवान को दे दिया। अपना शीश देने से पहले बर्बरिक ने उनसे प्रार्थना की कि वह अंत तक महाभारत युद्ध देखना चाहता है। श्री कृष्ण ने उनकी यह बात स्वीकार कर ली। उनका सिर युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित कर दिया। संजय के अलावा बर्बरिक दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने महाभारत को बतौर प्रत्यक्षदर्शी अपनी आंखों से देखा था। बर्बरिक की दानवीरता से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने बर्बरिक को वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे अवतार होगे और मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। खाटू नामक ग्राम में प्रकट होने के कारण खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध पाओगे। मेरी सभी 16 कलाएं तुम्हारे शीश में स्थापित होंगी और तुम मेरे ही प्रतिरूप बनकर पूजे जाओगे। कहते हैं युद्ध समाप्ति के बाद भगवान कृष्ण ने बर्बरिक के शीश को गर्भवती नदी में बहा दिए। ऐसे में गर्भवती नदी से बर्बरिक यानी बाबा श्याम का शीश बहकर खाटू उस समय की खाटूवांग नगरी आ गया। कार्तिक मास की देवोत्थान एकादशी को बर्बरिक के शीश को नदी से निकालकर खाटू गांव में स्थापित किया गया। बाबा श्याम को कलयुग का अवतार माना जाता है। बाबा खाटू श्याम को हारे का सहारा भी कहा जाता है। तो आपको मेरी ये पौराणिक कथा कैसी लगी, कमेंट में खाटू श्याम बाबा की जय जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।